भारती ने, अनेक कार्यकर्ताओं ने, माताओं बहनों ने भी घर से रहकर भी बहुत सारे कार्य किए। संघ तभी कार्य कर पाता है जब समाज साथ देता है। संघ का ही काम है ये। जो सेवा भारती है वो भी संघ का ही एक संगठन है। तो संघ क्या करता है? संघ अपने आप कुछ नहीं करता। संघ केवल व्यक्ति को शरीर कैसे ठीक रखना है, समाज कैसे ठीक रखना है, इतना ही बताता है। बाकी सारे काम स्वयं सेवक करते हैं। तो सेवा भारती के बारे में भी बात करी। सेवा भारती ने अनेक प्रकार के काम सेवा भारती करती है। लगभग 1.5 लाख के करीब अपने पूरे देश भर में काम है। केवल हिमाचल या देश में ही नहीं तो विदेशों में भी सेवा भारती का काम है। संघ का भी काम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बाहर हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से, सनातन स्वयंसेवक संघ के नाम से, ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है। 80 देशों के अंदर संघ का कार्य चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि संघ जब काम करता है तो सारा पैसा समाज से इकट्ठा होता है, लेकिन संघ इकट्ठा नहीं करता। अन्य जो संगठन है, सेवा भारती है, विद्या भारती है, कल्याण आश्रम है, भारतीय विकास परिषद है, ऐसे अनेक संगठन हैं, योग भारती बनाया है। उनके माध्यम से सेवा कार्यों के लिए समाज से दान एकत्रित करना और समाज में ही उसको बांटना। तो अपने यहाँ पर भी जो भी झोंपड़े में काम होता है, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि वंचित, पीड़ित, उपेक्षित, भावग्रस्त, इस प्रकार के जो लोग रहते हैं उनके बीच में सेवा का काम करना। अब वंचित, पीड़ित, उपेक्षित, भावग्रस्त ढूंढेंगे कहाँ? तो वंचित यानी जातिगत वंचित, जो हमारे भाई बंधु हैं, उनको संबल देना, उनको साथ मिलाना, नहीं तो अपने आप को अलग ना समझें कि हमें कोई देख नहीं रहा, तो उनको अपने साथ रख के ऊपर उठाना। पीड़ित यानी एक्सीडेंट हो जाता है, बाढ़ घटना कोई हो जाती है, उसमें जो पीड़ित हो जाते हैं लोग, उनको सहायता कैसे दे सकते हैं? तो अपना बड़े बड़े अस्पताल 5-6 हैं हिमाचल में। टांडा है, IGMC है, एम्स है, ये 3 बड़े। नेर चौक का एक बड़ा अस्पताल खुला है, मंडी में जिला अस्पताल है। ऐसे इन अस्पतालों के अंदर अपना बिस्तर सुविधा या उपकरणों की सुविधा, जैसे बैसाखी हो गया, व्हीलचेयर हो गई, कंसंट्रेटर है, ऐसे अनेक प्रकार से मरीजों की, पीड़ितों की सेवा करना। जहाँ धन की आवश्यकता होती है वहाँ जितना हमारे पास होता है उतना लगा देते हैं, और आता है तो और लगा देते हैं। अभी एक बेटी है 13 साल की, उसको 25 लाख रुपए की आवश्यकता है। उसका जो बोन मैरो है वो चेंज होना है, उसका कुछ ट्रीटमेंट है PGI। तो डॉक्टरों ने एक लिस्ट दी है कि 25 लाख रुपए लगेंगे। शिमला में बेटी अभी दाखिल है IGMC में, तो उसके लिए भी कुछ काम अभी कर रहे हैं, समाज से इकट्ठा कर रहे हैं। अपने में भी अगर कोई हो तो दे सकता है। बाकी सेवा कार्यों के लिए तो समाज पूरा भरा पड़ा है। उपेक्षित जन यानी जो हमारे जंगलों में रह के भेड़ बकरियां चराते हैं, गुज्जर हैं, ऐसे लोग, उनको भी समाज में एक स्थान मिले और समाज में अपने आप को भी वैसा ही समझे जैसे हम आम समाज रहता है। क्योंकि जंगलों में रहते हैं इसलिए समाज से कोई ज़्यादा लेना देना भी नहीं होता। ज़्यादातर जो बकरियां चराते हैं, बकरियां तो रोज़ ही घास खाएंगी, रोज़ ही उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो चरानी पड़ती है। तो पूरा का पूरा परिवार उसमें लगा रहता है। उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनको कैसे सुविधा मिलेगी, इन लोगों को ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा, उसके बारे में भी कुछ चिंता हम करते हैं। जितने हमारे पास संभव है उतना जाके पूछते भी हैं। और अभावग्रस्त यानी आर्थिक रूप से जो अभावग्रस्त हैं, जिनको खान पान में अभी इतनी सहूलियत नहीं है,
उतना उनके पास आर्थिक रूप से संबल नहीं है, तो उनको आर्थिक रूप से भी संबल प्रदान करना, यानी स्वयं सहायता समूह के थ्रू या कुछ काम सिखा के या कुछ काम दे के उनको उनकी आर्थिकी में सहयोग करना, ऐसे अभावग्रस्तों की सेवा। तो सेवा भारती का काम यही है। 4 प्रकार के काम हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और समाज। इन चारों में ही लगभग 100 प्रकार के काम हैं। शिक्षा में स्वयं सहायता समूह छोटी बस्तियां हैं, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आपके यहाँ बहुत सारी झुग्गी झोंपड़ी हैं, उनमें संस्कार केंद्र चलाना, ट्यूशन केंद्र चलाना या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाना। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको सपोर्ट करना ताकि वो आगे पढ़ के आगे निकले। जैसे एक आपके बीच में एसपी यहाँ की जो रही अभी, उसको भी किसी ने ऐसे ही पाला, उसको भी पीछे से सपोर्ट किया, तो आज वो इतने ऊपर तक पहुँच गई। ऐसे ही अगर वो कोई और भी लगता है तो उसको सपोर्ट करते रहना और आगे से आगे बढ़े। पढ़ने वाला बच्चा को तो उसको कोई भी पैसा दे देता है, उसको दिक्कत कोई नहीं आती। एक बेटी थी हमीरपुर की, वो डॉक्टरी में MBBS में उसका क्लियर हो गया, नहीं वो MBBS करनी थी उसने। बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको MBBS करा सके। जैसे हमें पता चला तो उसको प्रति माह 2-3 हज़ार रुपये प्रति माह, और जिस दिन वो उसने दाखिल होना था, जितनी उसकी ज़रूरत थी, IGMC में उसने MBBS किया, तो उस दिन 30-40 हज़ार रुपये उस दिन दिए, यानी 5 साल तक उसका खर्चा संस्था ने उठाया। एक नहीं, कई संस्थाओं ने उसको संबल दिया, कई संस्थाओं ने सहयोग दिया, तो अब उसकी MBBS होगी। अब वो उसके आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी कर रही है। तो ऐसे अनेक प्रकार के काम हैं। स्वास्थ्य के अंदर कंसंट्रेटर की आवश्यकता पड़ी आज से 4 साल पहले, जब कोरोना आया, तो उस समय ऑक्सीजन के सिलेंडर ना मिले, कंसंट्रेटर ना मिले, ऑक्सीजन की समस्या इतनी खड़ी हुई कि लोग घबरा के ही उनको, चाहे हैं ठीक भी, लेकिन मन में ऐसा बैठ गया कि ऑक्सीजन कमी हो रही है, तो त्राही त्राही मच गई। उस समय सेवा भारती के पास 150 कंसंट्रेटर हमने विदेश से मंगवाए, यानी मंगवाए तो 7,000, जो पूरे देश भर में बटे। 7,000 कंसंट्रेटर का मतलब है कि एक कंसंट्रेटर जो है 80,000 रुपये का आता है। तो उसमें यहाँ तो थे नहीं, तो विदेश से अपनी संस्था के माध्यम से वो कंसंट्रेटर आए। 150 कंसंट्रेटर हिमाचल के लिए मिले। अभी हमारे पास 207 कंसंट्रेटर हैं जो पूरे हिमाचल भर में चल रहे हैं। ऐसे 36 स्थानों पर हैं। यहाँ बद्दी में भी हैं, नालागढ़ में भी रखे हुए हैं, आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से देते हैं। स्वावलंबन की दृष्टि से जो है स्वयं सहायता समूह चलाना, अभी दिवाली गई तो उसमें सेवा भारती ने एक छोटा सा